Hello everyone, my dear student and friends. Beta, today we are going to start a new question, that is equity share and its features. Beta, last lecture में हमने share and its features शेयर किया था बेटा, देखा था हमने कि शेयर क्या होता है. एंड शेयर के लास्ट फीचर में हमने किया था काइंड ऑफ शेयर, दैट इज टाइप्स ऑफ शेयर, जिसमें था बेटा इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. सो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्विटी शेयर एंड आफ्टर इक्विटी शेयर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेफरेंस शेयर. सो बेटा आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड इट्स फीचर्स. सो बेटा इक्विटी शेयर होता क्या है? मेरा सिंपल देखते. आपको पता है कि कंपनी दो टाइप के शेयर क्या करती है, इशूड करती है नॉर्मली, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. बेटा सो बेटा इक्विटी शेयर, द पर्सन हु परचेज द इक्विटी शेयर आर नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी. इक्विटी शेयर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर और रिस्क कैपिटल. तो मैंने बताया बेटा कि रिस्क क्यों है, बिकॉज बेटा देखेंगे क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंसेस नहीं मिलते. मैं बोलूंगा द इक्विटी शेयर आर दोज शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर. बेटा इक्विटी शेयर वह शेयर होता है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है. दो ही तो शेयर है, एक इक्विटी शेयर है, दूसरा प्रेफरेंस है. तो जो प्रेफरेंस नहीं होगा वो इक्विटी होगा और जो इक्विटी नहीं होगा वो क्या होगा, प्रेफरेंस होगा. जैसे हमारे क्लास में बेटा कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, तो जो लड़कियां नहीं है दैट मीन्स व्हाट, वो लड़के हैं, और जो लड़के हैं लड़के नहीं है वो कौन है, लड़कियां हैं. तो वैसे बेटा इक्विटी शेयर आर दोज शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर आर दोज शेयर विच डू नॉट इंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट. बेटा इक्विटी शेयर बेटा वह शेयर होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है, मतलब जो राइट प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, जो प्रेफरेंस शेयर को मिलता है वो इक्विटी को नहीं मिलता है. दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. बेटा पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल दैट मीन्स व्हाट बेटा, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है. कंपनी में अगर प्रॉफिट होता है, आप लोगों को डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट में शेयर मिलता है, तो सबसे पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है. उसके बाद किसको मिलता है, इक्विटी को मिलता है. कंपनी इन केस अगर बंद होती है बेटा तो सबसे पहले किनके पैसे रिटर्न किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के. उनके पैसे रिटर्न करने के बाद अगर बचेगा तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है. इसीलिए तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोलते हैं, रिस्क टेकर बोलते हैं. सो बेटा equity share are those share which do not enjoy the preferential right, that is payment of dividend and repayment of capital. एंड बेटा जो मैं डिविडेंड की बात कर रहा हूं, डिविडेंड दैट मीन्स व्हाट, आपको पता है मैंने शेयर के क्वेश्चन में बताया था, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है. बेटा इक्विटी शेयर के जो रेट ऑफ डिविडेंड होते हैं वो भी क्या होते हैं, फ्लक्चुएटेड होते हैं. बेटा दैट मीन्स व्हाट, चेंजेबल. दैट शुड बी डिपेंड ऑन द company's profit. Beta if company can earn more profit they can get more dividend. If company get less profit they can get less dividend. If company get no profit they cannot get any dividend. बेटा so ये रियल ओनर होते हैं. बेटा कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ये डिविडेंड मिलेगा, इनको नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, एंड दे कैन नॉट क्लेम फॉर दैट. So equity share are the real owner of the company. They are the risk taker. बेटा so बेटा ये मीनिंग हो गया इक्विटी शेयर का. आफ्टर मीनिंग वी कैन स्टार्ट द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर. सो वापस एक बार देखेंगे इक्विटी शेयर क्या होता है, देख लेंगे. द पर्सन हु परचेज द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इज नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर. And beta equity shareholder can get fluctuating rate of dividend, that is depend on the profit of the organization, profit of the company. Equity share is also known as nominal capital and risk capital. यहाँ पे रिस्क है,
एंड दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी बेटा। मीन्स व्हाट, सबको मिलने के बाद, सबको देने के बाद अगर बचेगा तो किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। सो दैट इज मीनिंग। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। बेटा फीचर में आपका फर्स्ट पॉइंट है परमानेंट कैपिटल। बेटा परमानेंट कैपिटल दैट मीन्स व्हाट? सर परमानेंट का मतलब क्या होता है? जो हमेशा के लिए होता है। यस बेटा, इक्विटी शेयर या इक्विटी कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है? परमानेंट। रीजन बेटा अब भी मैंने बताया कि इक्विटी कैपिटल क्या होता है? रियल ओनर। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं रियल ओनर होते हैं बेटा, इनके कैपिटल परमानेंट होते हैं बिकॉज द इक्विटी शेयर इज इररिडीमेबल। बेटा कंपनी के जो इक्विटी शेयर होते हैं वो क्या होते हैं? इररिडीमेबल होते हैं, विच इज नॉट रिफंडेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। बेटा जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक कंपनी के जो इक्विटी शेयर होते हैं वो क्या होते हैं? रिफंड नहीं होते, इररिडीमेबल होते हैं। दैट कैन बी रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सो इनके जो कैपिटल होते हैं बेटा क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं बेटा। मतलब जब कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है बेटा तो कंपनी क्या इशूड करती है? इक्विटी शेयर इशूड करती है बेटा। आफ्टर परमानेंट कैपिटल हमारा सेकेंड पॉइंट है दैट इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। अभी बताया था बेटा फ्लक्चुएटिंग दैट मीन्स व्हाट? चेंजेबल। बेटा जो इक्विटी शेयर होल्डर के डिविडेंड होते हैं दैट इज फ्लक्चुएटिंग, दैट इज चेंजेबल, दैट इज डिपेंड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मैंने बताया बेटा इफ देयर आर द सफिशिएंट प्रॉफिट तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद अगर कोई डिविडेंड बचता तो क्या मिलता है? किसको मिलेगा? इक्विटी को। और भी उनका रेट क्या होता है? फिक्स नहीं होता है बेटा। दैट शुड बी डिपेंड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इफ कंपनी कैन अर्न मोर प्रॉफिट दे कैन गेट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट दे कैन गेट लेस डिविडेंड, नो प्रॉफिट दे कांट गेट द डिविडेंड बेटा एंड दे कैन नॉट क्लेम फॉर द डिविडेंड। जो भी डिविडेंड मिलेगा दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो जो इनका रेट ऑफ डिविडेंड होता है दैट इज फ्लक्चुएटेड, बट प्रेफरेंस के जो बेटा डिविडेंड होते हैं वो क्या होता है? फिक्स होते हैं। सो बेटा फर्स्ट हो गया परमानेंट कैपिटल, सेकंड हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, आपका थर्ड पॉइंट है राइट। बेटा राइट दैट मीन्स व्हाट? आपने शेयर में भी पढ़ा था, अधिकार। सिंपल बेटा अब भी आपने देखा कि जो इक्विटी शेयर होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं, परमानेंट कैपिटल होते, रियल ओनर होते। तो डेफिनेटली बेटा अगर रियल ओनर है तो इनको राइट भी रहेगा। बेटा ये रियल ओनर है, दे कैन कंट्रोल द कंपनी, दे कैन मैनेज द कंपनी, दे कैन ऑल्सो टेक द एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो देयर आर इन द डिफरेंट राइट बेटा। जो राइट है बेटा इनके, राइट टू वोट। बेटा इक्विटी शेयर कंपनी में क्या कर सकते हैं? वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग के थ्रू बेटा दे कैन इलेक्ट देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर दे कैन अल्टर इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये इनका राइट है बेटा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इनका राइट है, दे कैन इजिली ट्रांसफर देयर शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब इनको सेल करना है अपने शेयर क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, मैंने बताया था बेटा शेयर में भी कि दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी बेटा। तो ये लोग क्या करते हैं? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट भी क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। स्टेच्यूटरी बुक भी क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं बेटा। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट बेटा सिंपल, ओनर है ये तो बेटा इनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट में से शेयर, बट कब? सबको देने के बाद। दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। सो बेटा 3 पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट था आपका परमानेंट कैपिटल, सेकेंड पॉइंट आपका था दैट इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, थर्ड हो गया आपका राइट। राइट में आपने देखा है 4 पॉइंट। फर्स्ट राइट टू वोट, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड आपको बताया राइट टू ट्रांसफर द शेयर। बेटा फोर्थ पॉइंट है आपका नो प्रेफरेंशियल राइट। सिंपल बेटा, हम कौन है? इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर को कौन सा राइट नहीं मिलता है? प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। बेटा ये राइट किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर को ही मिलता है। प्रेफरेंस आपको पता है कि इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच डू नॉट एंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट,
दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता ही नहीं है ना बेटा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कंट्रोलिंग पावर। बेटा कंट्रोलिंग पावर सिंपल बेटा, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। आप पढ़ रहे हो कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। सिंपल, अगर रियल ओनर है तो डेफिनेटली बेटा इनके पास क्या रहेगा, कंट्रोलिंग पावर रहेगा। दे कैन कंट्रोल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ओनर है तो डेफिनेटली दे कैन टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, दे कैन अटेंड द मीटिंग, जनरल मीटिंग, एंड जो भी वहां पे होगा वो सब किसके थ्रू होता है, शेयर होल्डर के थ्रू होता है। एंड दे हैव पावर टू कंट्रोल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग ऑफ कंपनीज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। पूरा कंट्रोल बेटा किसके हाथ में होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में होता है। दे कैन अटेंड द मीटिंग, दे कैन वोट ऑन द मीटिंग, एवरीथिंग बेटा। दे कैन टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, दे कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर उनको लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग बेटा। कंट्रोल करते कंपनी को बिकॉज दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो दे आर द रिस्क टेकर बेटा। बेटा उसके बाद आपका 6th पॉइंट है रिस्क। 6th पॉइंट रिस्क। रिस्क दैट मीन्स व्हाट बेटा, बेटा इतना अभी हम पढ़ रहे हैं, हर जगह हमने देखा इनको लास्ट चांस मिलता है बेटा। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद किसको मिलता है, इक्विटी। मतलब दे आर द रिस्क टेकर बेटा। ये लोग शेयर परचेस करते हैं कंपनी के बेटा। इनका जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, इररिडीमेबल होता है। दे कैन बी रिडीम्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। डिविडेंड के टाइम में भी बेटा सबको डिविडेंड देने के बाद अगर बचेगा तो किसको मिलेगा, इक्विटी को। लिक्विडेशन के बाद टाइम पे भी बेटा सबका पैसे रिफंड करने के बाद अगर बचेगा तो किसको मिलेगा, इक्विटी को। सो दे आर द रिस्क टेकर, रिस्क कैपिटल है बेटा। एंड बेटा रिस्क कैपिटल में बेटा कौन इन्वेस्ट करेगा, जो रिस्क लेना चाहता है, जिसको रिस्क लेना पसंद है। सो बेटा बट ऐसे केस में सबको पैसे देने के बाद, सबको डिविडेंड देने के बाद जो बच गया वो किसका होता है, इक्विटी शेयर का ही होता है। सो रिस्क कैपिटल या रिस्क बोलते हैं इसको बेटा। तो आपका 6th पॉइंट था रिस्क। ना बेटा आपका 7th पॉइंट है रेसिड्यूअल क्लेमेंट। रेसिड्यूअल दैट मीन्स व्हाट बेटा, लास्ट क्लेमेंट। रेसिड्यूअल क्लेमेंट दैट मीन्स व्हाट, लास्ट क्लेमेंट। बेटा हर पॉइंट में हमने यही किया है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर को कौन सा नंबर दिया गया, लास्ट, बिकॉज दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। आफ्टर पेइंग डिविडेंड इनको मिलता है डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर, इनको मिलेगा। आफ्टर पेमेंट ऑफ कैपिटल टू द प्रेफरेंस शेयर बचेगा तो किसको मिलेगा, इनको मिलेगा। तो दे आर द लास्ट इन नंबर बेटा, रेसिडुअल क्लेमेंट। एंड डिविडेंड जिस साल में नहीं मिला ये नेक्स्ट में उसको क्लेम भी नहीं कर सकते बेटा। 7th पॉइंट आपका दैट इज रेसिडुअल क्लेमेंट। एंड 8th पॉइंट बेटा बोनस शेयर। द वर्ड बोनस बेटा आप बताओ, सिंपल है, बोनस शेयर किसको मिलना चाहिए बेटा, जो रियल ओनर है उसको मिलना चाहिए, या जो सिर्फ टाइम पास करता है उसको मिलना चाहिए, जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है उसको मिलना चाहिए। सिंपल बेटा, कोई भी बोलेगा रियल ओनर को मिलना चाहिए। तो बेटा रियल ओनर कौन है, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस शेयर इज अ शेयर विच इज गिवन बाय कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमारा ही बेटा। जब कंपनी के पास क्या होता है, ह्यूज प्रॉफिट है ना, अरेंज हो जाता है, ह्यूज प्रॉफिट होता है, और जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वहां पे रहता है उसको बेटा एक्यूमुलेट करके रखा गया है और बाद में हमको देना रहता है। जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या करती है, उसको बेटा कन्वर्ट करती है, कैपिटलाइज करती है बेटा। और कैपिटलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको यूटिलाइज करना पड़ता है। और बेटा बोनस शेयर का राइट सिर्फ किसको दिया गया है, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो बोनस शेयर का राइट सिर्फ किसको मिलेगा, इक्विटी को। सो राइट ऑफ बोनस शेयर बेटा। एंड बोनस शेयर इज गिवन टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फायदा है, इससे उनका शेयर होल्डिंग बढ़ जाता है बेटा। रियल ओनर है तो इनको ही मिलना चाहिए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 9th पॉइंट दैट इज राइट इशू आफ्टर बोनस शेयर, राइट इशू ऑल्सो बेटा। राइट इशू दैट मीन्स व्हाट बेटा, व्हेनेवर कंपनी नीड एक्स्ट्रा फंड, जब कंपनी को और पैसे की रिक्वायरमेंट होती है
तो कंपनी क्या करती है, शेयर इशूड करती है। तो बेटा राइट अधिकार मतलब क्या होता है बेटा कि अगर कंपनी ने शेयर इशूड करना है मार्केट में, तो मार्केट में इशूड करने के पहले कंपनी ने किसको पूछना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब पहला राइट किसको दिया जाता है, इक्विटी को। और इक्विटी शेयर होल्डर ने अगर नहीं परचेज किया तो बेटा हम जाएंगे आउटसाइडर के पास। फॉर एग्जाम्पल बेटा समझो विनायक कॉमर्स क्लासेस, हमने नोट्स बनाए और नोट्स हम आपको ना देकर आपके कॉलेज के बाहर फ्री में बांट रहे हैं दूसरे बच्चों को, और आपको मिला ही नहीं। बेटा आपको बताओ कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा बेटा आपको कि बेटा हम क्लास में पढ़ते हैं, सर ने हमको नहीं दिया और दूसरों को दिया बेटा। तो बेटा अगर हम कुछ भी बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, स्केल बनाते हैं, पेन बनाते हैं, बैग बनाते हैं बेटा, तो सबसे पहले उस पर किसका राइट है, आपका राइट है। और राइट इशू आपको मिलना चाहिए। तो बेटा हमने क्या करना चाहिए, बाहर वालों को देने के पहले सबसे पहले हम आपको पूछेंगे, और उसके बाद आपने नहीं लिया तो हम किसको देंगे, बाहर वालों को। दैट इज कॉल्ड एज राइट इशू। तो राइट इशू बेटा किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। वेन एवर कंपनी नीड एडिशनल फंड एंड इफ कंपनी कैन इशू द शेयर, कंपनी फर्स्ट आस्क टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। दैट इज कॉल्ड एज राइट इशू। ये बेनिफिट मिलता है इक्विटी को, बिकॉज दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। आफ्टर बेटा राइट इशू, फेस वैल्यू। बेटा फेस वैल्यू हमने शेयर में भी किया था। फेस वैल्यू दैट मीन्स और प्राइस ऑफ द शेयर। सो बेटा यहां पे भी फेस वैल्यू दैट मीन्स और प्राइस ऑफ द शेयर, इक्विटी शेयर का प्राइस। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज वेरी लोएस्ट बेटा। जो फेस वैल्यू होता है क्या होता है, लो होता है एज कंपेयर टू द प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर का जो फेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, लो होता है। दैट इज फ्रॉम ₹10 और इवन ₹1 पर शेयर, 10 पर शेयर और 1 पर शेयर। दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू बेटा। दैट इज 10th पॉइंट, दैट इज फेस वैल्यू। आफ्टर 10th बेटा 11th पॉइंट हमारा मार्केट वैल्यू बेटा। फेस वैल्यू के बाद कौन सा वैल्यू है, मार्केट। मार्केट वैल्यू दैट मीन्स व्हाट, मार्केट में हमारे शेयर का वैल्यू क्या है। सो मार्केट में वैल्यू कब होगा बेटा, मार्केट वैल्यू दैट शुड बी डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर इन द मार्केट बेटा। अगर मार्केट में हमारे शेयर की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डेफिनेटली उसका मार्केट वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कम हो रही है तो कम हो रहा है। और ये सब कब पॉसिबल बेटा, व्हेन कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट एवरीवेयर। अगर कंपनी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, तो हमारे मार्केट में हमारे शेयर का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। बट अगर हमारा बेटा वाइस वर्सा, अगर कंपनी में लॉस हो रहा है, हमारे कंपनी का गुडविल कम हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारे शेयर का प्राइस क्या होगा, कम होगा। दैट इज कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू बेटा। दैट शुड बी डिपेंड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी प्रॉफिट ऑन करती है तो डेफिनेटली शेयर हमारा प्राइस बढ़ेगा। लॉसेस हो रहे तो प्राइस क्या होगा, कम होगा, तो हमारा कैपिटल क्या होगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा बेटा। ये लॉस किसका होगा, इक्विटी का लॉस होगा। आफ्टर 11 बेटा कैपिटल एप्रिसिएशन बेटा, मार्केट वैल्यू से ही रिलेटेड है कैपिटल एप्रिसिएशन। बेटा जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। उन्होंने जो शेयर परचेज किया है मार्केट में बेटा, उस शेयर की प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। एंड दैट शुड ऑल्सो, जो हमने लास्ट पॉइंट में किया, दैट शुड बी डिपेंड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी बेटा। कंपनी का कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का बेटा प्रॉस्पेरिटी हो रहा है, कंपनी का गुडविल इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट में हमारा वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। हमारा कैपिटल क्या होगा बेटा, एप्रिसिएशन होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा, लॉसेस हो रहे, तो डेफिनेटली हमारा कैपिटल का प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एप्रिसिएशन। सो ये भी किसको ऊपर डिपेंड, किसको सहना पड़ेगा, इक्विटी को। अगर प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है तो डेफिनेटली इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट होगा, उनका कैपिटल इंक्रीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बेटा आफ्टर 12 पॉइंट हमारा 13 पॉइंट है टाइप्स ऑफ, लास्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर बेटा। बेटा टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर बेटा, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। दैट इज फर्स्ट वन, इक्विटी शेयर बाय वोटिंग राइट्स।
या इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट्स, एंड सेकेंड इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. फर्स्ट इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट्स, सेकेंड इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. बेटा फर्स्ट इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट्स मतलब क्या बेटा? वेयर द इक्विटी शेयर कैन बी वोट एज पर देयर शेयर होल्डिंग. जहां पे इक्विटी शेयर क्या कर सकता है बेटा? जितना उसके पास शेयर है उसके हिसाब से क्या करता है? वोटिंग कर सकता है. नंबर ऑफ शेयर होल्ड या नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट्स. एंड बेटा सेकेंड equity share with differential voting rights, that means what? The equity shareholder can be vote on different pattern, different method, like they can follow the company's rule 4 of the company's rule 2014. कंपनीज रूल 2014 में दिया गया थी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर कैन vote on different matter, like for dividend, for voting, different method के लिए हम voting कर सकते हैं. So there are in that बेटा two type of equity share, that is equity share with voting rights and equity share with differential voting rights. बेटा ये टोटल हमारे कितने पॉइंट हो गए? 13 पॉइंट. फर्स्ट एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमने कितने पॉइंट किए फीचर्स में बेटा? फर्स्ट है हमारा परमानेंट कैपिटल, सेकेंड हमने पढ़ा बेटा फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, थर्ड राइट, फोर्थ नो प्रेफरेंशियल राइट, फिफ्थ कंट्रोलिंग पावर, सिक्स्थ रिस्क, सेवेंथ बेटा रेसिडुअल वैल्यू या रेसिडुअल क्लेमेंट, एंड बेटा सेवेंथ आपका बोनस शेयर, एट्थ आपका बोनस शेयर, नाइन्थ बेटा राइट इशू, टेंथ फेस वैल्यू, 11th मार्केट वैल्यू, 12th कैपिटल एप्रिसिएशन, एंड 13 बेटा टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर. बेटा एज हर लेक्चर में मैं बताता हूं कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि एक बार हमने वीडियो देखा, एक बार पढ़ा और हमको समझ में आ जाएगा. बेटा आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखो, एंड डेफिनेटली इजी लैंग्वेज में बताया है, शायद आपको और भी अच्छी तरह समझ में आए, और आप नोट्स पढ़ो डेफिनेटली समझ में आएगा. और जो भी डाउट है मैंने बताया आप कॉल करके, कमेंट करके क्लियर कर सकते हो बेटा. Now next lecture on preference share and types of preference share. Thank you.